हाउ आर यू स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने लेक्चर 5 की बात कर रहा हूँ, उसमें हमने जो है वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ा था डिटेल में, और इसके अलावा हमने जो है वो वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि 4 टाइप्स ऑफ वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इंटरवीनिंग एंड मॉडरेटिंग वेरिएबल्स। और वो हाइपोथेसिस में किस तरह हाइपोथेसिस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में किस तरह से वो शो होते हैं, इसको भी हमने डिस्कस किया था। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को डिटेल में डिस्कस किया था, मुख्तलिफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देखे थे हमने, साथ में हमने जो है वो डिफरेंट एक्सरसाइजेज भी देखी थी और एग्जांपल्स भी देखी थी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की। तो होपफुली थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को मैंने खैर काफ़ी इन डेप्थ जो है वो डिस्कस किया था, और अभी भी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का ही लेक्चर चल रहा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं हाइपोथेसिस की, हाइपोथेसिस डेवलपमेंट की और टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। बहरहाल हाइपोथेसिस क्या होता है, तो हाइपोथेसिस के बारे में कहते हैं कि हाइपोथेसिस इज अ प्रोपोजिशन दैट इज एम्पिरिकली टेस्टेबल। इट इज एन एम्पिरिकल स्टेटमेंट कंसर्न्ड विद द रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स। क्या मतलब कि एक ऐसा क्लेम जो कि एम्पिरिकली टेस्टेबल हो, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा जो कि टेस्टेबल हो, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। और अगेन क्या कह रहा है कि इट इज एन एम्पिरिकल स्टेटमेंट, ये एक एम्पिरिकल स्टेटमेंट होता है बेस्ड ऑन द डेटा, लॉजिकल होता है, ठीक है, कंसर्न विद द रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स, और किससे इसका ताल्लुक, उसका ताल्लुक जो होता है वो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप से होता है। एक गुड हाइपोथेसिस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? एडिकेट फॉर इट्स पर्पस, मस्ट बी टेस्टेबल, मस्ट बी बेटर देन इट्स राइवल्स। तो जो भी पर्पस है हाइपोथेसिस का, यानी कि आप जो भी मतलब जो है रिसर्च ऑब्जेक्टिव है आपका, तो उस पर्पस को सर्व कर रहा होगा, तो एक अच्छा हाइपोथेसिस होगा। मस्ट बी टेस्टेबल, टेस्टेबल होना चाहिए, ठीक है, कि जो भी आपका हाइपोथेसिस को आप टेस्ट कर पाओ। अगर हाइपोथेसिस टेस्टेबल नहीं होगा, स्टैटिस्टिकली टेस्टेबल अगर नहीं होगा, तो उस हाइपोथेसिस का कोई फायदा नहीं, उस क्लेम को आप चेक नहीं कर सकते। इसके बाद क्या कहता है कि मस्ट बी बेटर देन इट्स राइवल्स, कि अपने राइवल से बेहतर हो, यानी कि कंपैरेटिवली जो भी उसके आपके पास अल्टरनेट आपके पास पड़े हुए हों, उन अल्टरनेट से ये जो है अल्टरनेटिव जो भी आपके पास हाइपोथेसिस हो, उन सब में ये बेहतर जो है ये पर्टिकुलर हाइपोथेसिस हो। तो कहता है कैन बी डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। हाइपोथेसिस जो है वो डायरेक्शनल भी हो सकता है और नॉन डायरेक्शनल भी हो सकता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे के। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होता है। डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन हाइपोथेसिस की क्या है कि इट इज अ लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ टेस्टेबल स्टेटमेंट। तो हाइपोथेसिस एक लॉजिकल रिलेशनशिप है दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान में, और ये एक स्टेटमेंट होता है जो कि टेस्टेबल होता है, ठीक है। तो एक टेस्टेबल स्टेटमेंट जिसमें दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स का लॉजिकल रिलेशनशिप शो किया गया हो, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर क्या है कि हाइपोथेसिस जो है वो इफ देन स्टेटमेंट की फॉर्म में भी होते हैं। ये देन नहीं है, देन है, इसको सही कर लीजिएगा आप, ठीक है। ये इफ देन स्टेटमेंट है, ठीक है, इफ देन स्टेटमेंट की फॉर्म में भी होता है, ठीक है, राइट। कैन बी यूज्ड टू टेस्ट वेदर देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन टू ग्रुप्स, इट टेक्स टू फॉर्म्स। अगर आप फॉर एग्जांपल जो है वो टेस्ट करना चाह रहे हैं कि आया दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनके दरमियान में जो है वो डिफरेंसेस हैं, राइट, किसी भी तरह का, मतलब यानी कि डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ एनी अदर वेरिएबल, तो आप इसको दो फॉर्म्स में बयान कर सकते हैं। जैसे कि पहली वाली फॉर्म है वो है एम्प्लॉइज हु आर मोर हेल्दी विल टेक सिक लीव लेस फ्रीक्वेंटली, कि ऐसे एम्प्लॉइज जो ज्यादा हेल्दी हैं वो सिक लीव जो है वो कम लेंगे, क्योंकि वो हेल्दी हैं तो बीमार नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे तो सिक लीव जो है वो कम लेंगे, राइट। इसी को दूसरे अल्फाज में भी कह सकते हैं इफ देन के स्टेटमेंट के साथ, तो कहते हैं इफ employees are more healthy then they will take sick leave less frequency। इसमें भी then को आप सही करके then कर लीजिएगा। तो if then की फॉर्म में क्या होगा कि अगर एम्प्लॉइज ज्यादा हेल्दी हैं तो वो कम जो है वो सिक लीव जो है वो कम लेंगे। if then की स्टेटमेंट में भी आप इसको जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास जो है वो if then की एग्जांपल आ गई हाइपोथेसिस। आगे क्या कहते हैं, आपको नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का डिफरेंस बताओ। तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होता है? डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ऐसा हाइपोथेसिस होता है जिसमें
आपने जो है वो उसकी डायरेक्शन बताई हुई है, यानी कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है रिलेशनशिप। पॉजिटिव डायरेक्शन में रिलेशनशिप जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जैसे कि हमारे पास दो टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, एक होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप और एक होता है इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो पॉजिटिव का मतलब है डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्शनल से इसको आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। डायरेक्शनल का मतलब होता है कि कोई ना कोई डायरेक्शन हो। सिंपली जब हमारे पास दो वेरिएबल्स एक साथ मूव कर रहे होते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ये डायरेक्ट है। और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये इनवर्स है, ठीक है ना। तो चाहे डायरेक्ट रिलेशनशिप को बता रहे हैं आप या इनवर्स रिलेशनशिप को बता रहे हैं, तो क्या होगा कि ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होगा, यानी कि आप कोई ना कोई साइन बता रहे हैं कि पॉजिटिव इंपैक्ट है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे, या नेगेटिव इंपैक्ट है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे, ठीक है ना, नेगेटिव या पॉजिटिव, राइट। तो ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है जिसमें आप हाइपोथेसिस की डायरेक्शन बता रहे होते हैं, ठीक है, राइट। एग्जाम्पल आपको दे रहा, द ग्रेटर द स्ट्रेस एक्सपीरियंस इन द जॉब द लोअर द जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉय। कि जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा जॉब पे उतनी ही जो है वो कम जॉब सेटिस्फेक्शन होगी, यानी कि स्ट्रेस बढ़ने की वजह से जॉब सेटिस्फेक्शन कम होती है। तो इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रेस का जॉब सेटिस्फेक्शन पे नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो आप डायरेक्शनल बता रहे हैं, यानी कि आप एक डायरेक्शन की बात करें, आपने नेगेटिव डायरेक्शन जो है वो शो कर दी अपने वर्ड्स के अंदर। इसी तरह वुमेन आर मोर मोटिवेटेड देन मैन, ठीक है। तो मोटिवेटेड की बात हो रही है, लेकिन वुमेन ज्यादा मोटिवेटेड है मैन से, तो आपने ये बता दिया कि वुमेन का मैन से जो है वो ग्रेटर की बात हो रही है, वुमेन की मोटिवेशन मैन से ज्यादा है, यानी ग्रेटर की बात हो रही है, ठीक है। तो पता क्या चल, अब जब ग्रेटर की बात हो रही है तो इसका भी मतलब क्या होगा, डायरेक्शन, ठीक है ना। अगर आपने कभी जो है वो देखा हो तो हमारे पास, बल्कि आपने देखा ही होगा डेफिनेटली कि हमारे पास जो है वो क्या होती है, साइंस होती है ना, ठीक है ना। कुछ साइंस होती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं इक्वेलिटी साइंस, ठीक है ना, इक्विलिटी की साइन कुछ, और कुछ साइन होती है इनइक्विलिटी की साइन। तो अब देखें, इक्वल की साइन है, ठीक है, और ये क्या है, ग्रेटर देन की साइन है, और ये क्या है, ये है लेस देन की साइन, ठीक है ना, लेस देन। तो इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है, इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन, तीन साइन है हमारे पास इक्वलिटी। तो पहली वाली जो है वो इक्वलिटी की हो गई, और ये जो दो साइन है ये हो गई इनइक्वलिटी की, और तीसरी भी एक होती है इनइक्वलिटी की जिसको हम कहते हैं नॉट इक्वल टू, ठीक है ना। नॉट इक्वल टू की साइन होती है, वो भी मैं आपके सामने अभी यहाँ पर जो है वो लिख देता हूँ, दैट इज इनइक्वलिटी की साइन, ठीक है, ये इनइक्वलिटी की, राइट। तीन इनइक्वलिटीज की साइन है और एक जो है वो इक्वलिटी की साइन है, सही, राइट। अब देखिए इनइक्वलिटीज में भी आपके पास, इनइक्वलिटीज में आपके पास कितने, तीन साइंस हैं, एक ग्रेटर है एक लेस है। ये दोनों जो है ना ये डायरेक्शन है, अगर आप देखें, ये देखें, ये राइट डायरेक्शन, ये लेफ्ट डायरेक्शन। या अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो नंबर लाइन में क्या होता है हमारे पास, नंबर लाइन में हमारे पास होता है ना कि अगर दरमियान में आप रख रहे हो, नंबर लाइन बनाते हो ना, दरमियान में अगर आप रख रहे होते हो जीरो, ठीक है ना, फिर इसके आगे क्या होता है, वन, फिर इससे आगे क्या होता है, टू, फिर इससे आगे क्या होता है, थ्री, फिर इससे आगे क्या होता है, फोर, और इस तरह ये आगे इंफिनिटी तक जा रहा होता है, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। अब मैं इसको अगर नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ाने की कोशिश करूं, थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। मैं कहता हूं -1, फिर मैं कहता हूं -2, ठीक है, फिर मैं कहता हूं -3, राइट। तो ये नंबर लाइन में नेगेटिव की तरफ आपका बढ़ रहा है, ठीक है।
पता क्या चला कि राइट साइड पे जो है वो ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ये डायरेक्शन, तो जहां पर डायरेक्शन की बात हो रही होगी, अब देखिए ना, मोर तो ग्रेटर है ना, वुमेन का मोटिवेशन ज्यादा है मैन से, तो ग्रेटर हो गया ना। तो ये क्या है, ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, ठीक है। होपफुली आपको डायरेक्शन का समझ में आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि कोई डायरेक्शन की इंडिकेशन नहीं होती। रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स के दरमियान में डायरेक्शन की इंडिकेशन नहीं होती। रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये नहीं कह रहे आप, ठीक है, ज्यादा है या कम है ये नहीं कह रहे आप, बस रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसको कहेंगे नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। और इसमें क्या आती है, इसमें कौन सी साइन आती है, इसमें आती है साइन ये वाली, नॉट इक्वल आती है, नॉट इक्वल की साइन आती है इसमें। क्यों कि जब नॉट इक्वल कहेंगे तो कहीं पे भी नहीं जा रहे किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, इसीलिए इसको नॉन डायरेक्शनल कहा जाता है, नॉन डायरेक्ट, ठीक है ना, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नॉन डायरेक्शनल कहते हैं नो इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। कैसे देखिए आप एग्जांपल, कहता है देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब और एज और जॉब सेटिस्फेक्शन का रिलेशनशिप है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि एज बढ़ने की वजह से जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ती है या एज कम होने की वजह से जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ती है या कम होती है, ये नहीं कह रहा, बस कह रहा है रिलेशनशिप। तो कहता है देयर इज अ डिफरेंसेस बिटवीन द वर्क एथिक्स वैल्यूज ऑफ अमेरिकन एंड अरेबियन एम्प्लॉइज। ये कह रहा है कि वर्क एथिक्स वैल्यूज जो है वो अमेरिकन और अरेबियन एम्प्लॉइज की वो डिफरेंट है, लेकिन किसमें ज्यादा एथिक्स है ये नहीं बताया, तो कम या ज्यादा, मोर और लेस के बारे में नहीं बताया। तो ये भी क्या है, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, राइट। इतना कह रहा है कि दोनों इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो इनइक्वलिटी हो गया ना, ठीक है। तो इनइक्वलिटी तो है, लेकिन किसका कम है, किसका ज्यादा है, किसका ग्रेटर है, किसका लेस है, ये आपको इसने नहीं बताया। लेस है, ग्रेटर है या लेस है ये नहीं बताया आपको, बल्कि इसने कहा कि इक्वल नहीं है यार, ठीक है ना। तो ये इनइक्वलिटी होता है, राइट। इसके अंदर जो है वो ग्रेटर या लेस नहीं होता, ठीक है, इसमें इनइक्वलिटी होता है, ये ध्यान में रखिएगा आप, राइट। तो यहाँ तक जो है वो हमने ये स्टडी कर लिया कि डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होते हैं। अगले पार्ट में जो है वो हम नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे।